पूरे देश के लोग नाराज हैं। एसआईआर के जरिए एक कमिटेड वोटर लिस्ट आरएसएस और भाजपा के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों मतदाता मूवेबल हैं, जो दिल्ली में भी वोट करते हैं, पटना में भी वोट करते हैं, कल कोलकाता में भी वोट करेंगे। यह इस तरीके का वोटर जो लिस्ट है, यह भारत के भीतर चुनाव को मजाक बना देगा और भारत में लोकतंत्र वैसा ही होगा जैसे चीन और रूस में भी चुनाव होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्या सहाय। देखिए, परिवारवाद को लेकर के राजद जो है लगातार एनडीए पर हमलावर हो रहा है। कारण भी बड़ा है, मंत्रिमंडल में कई परिवारवाद के लोग ही शामिल हैं, यानी नेपोटिज्म का उदाहरण तो इस बार बिहार सरकार में ही देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर के राजद के विधायक सांसद सुधाकर सिंह ने कई बड़ी बातें की है और कई तरह के इल्जाम जो है वो एनडीए पर लगाए हैं। ऐसी स्थिति में हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें सुधाकर सिंह अपने बयान दे रहे हैं। में इन व्यक्ति का जिसकी आप चर्चा करते हैं वो चुनावी राजनीति से उनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं, इसीलिए खबर है। खबर केवल एक नहीं है, खबर एक दर्जन लोग हैं इसमें जो कैबिनेट में वोट लिए हैं, जो किसी न किसी परिवार से आते हैं। प्रधानमंत्री जी के जो नारे हैं, चुनावी नारे, हवाई होते हैं, कभी जमीनी हकीकत से कोई उनका मेल नहीं होता। और केवल यही नहीं, अब आप आके देखेंगे कि किस तरीके से बिहार को गुजरात मॉडल के तौर पे बिहार को चलाने का प्रयास करेंगे, जहां अथॉरिटी प्रधानमंत्री के पास होगा, बिहार के मंत्री या मुख्यमंत्री नाम मात्र के होंगे। एसआरआई को लेकर सर बंगाल में ममता बनर्जी काफी नाराज हैं, कह रहे हैं कि केवल बंगाल नहीं, पूरे देश के लोग नाराज हैं। एसआईआर के जरिए एक कमिटेड वोटर लिस्ट आरएसएस और भाजपा के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों मतदाता मूवेबल हैं, जो दिल्ली में भी वोट करते हैं, पटना में भी वोट करते हैं, कल कोलकाता में भी वोट करेंगे। यह इस तरीके का वोटर जो लिस्ट है, यह भारत के भीतर चुनाव को मजाक बना देगा और भारत में लोकतंत्र वैसा ही होगा जैसे चीन और रूस में भी चुनाव होते हैं। लेकिन कौन चुनाव कराता है, कौन लोग बनते हैं, ठीक भारत में वही होने वाला है। और इसके खिलाफ हम लोग पार्लियामेंट के सत्र में जाएंगे हम लोग, और निर्वाचन आयोग के खिलाफ हम लोग इसको उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन भी लाएंगे। सर, गिरिराज सिंह ने कहा है कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, एसआईआर होकर रहेगा वो। अब ये गिरिराज जी जिस विभाग के मंत्री हैं और 11 साल में बिहार के लिए उनके पास कोई दृष्टिकोण नहीं रहा, तो इस तरह के बात से ही उनकी राजनीतिक रोजी रोटी चलती है। दुखद है कि इसके अलावा उनको कुछ आता भी नहीं, और उनके बयान पर मैं कभी प्रतिक्रिया इसलिए नहीं देता कि वो गैर जरूरी बेतुका बयान देते हैं। इतनी बड़ी जीत थी एनडीए की और आरजेडी कहीं ना कहीं काफ़ी कम सीटों पर। नहीं, हम लोगों ने कोई वोट कम नहीं पाए, पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा वोट पाए हम लोग। लेकिन दो चीज़, एक वोटर लिस्ट जो एसआईआर में धांधली हुआ, जिसमें 72 लाख हमारे मतदाताओं को बाहर कर दिया कि गया जो महागठबंधन समर्थक थे। और दूसरी बात, सरकार के पैसे से मतदाताओं को, खासतौर से महिला मतदाताओं को प्रभावित करने का काम हुआ। इस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने के चलते चुनाव का परिणाम जो आया है वह इसी तरह का परिणाम आएगा। देश स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ, इससे कोई दूसरा रिजल्ट नहीं आएगा। जब सरकारी साधनों से सत्ता पक्ष मतदाताओं को चुनाव के आईन वक्त पे प्रभावित करने का प्रयास करेगा, तो चुनाव आदर्श आचार संहिता का कहाँ के कानून। तो जैसा कि आपने सुना, सुधाकर सिंह ने अपनी बातों में साफ कहा है कि हमारी हार नहीं हुई है, हमें हराया गया है। 75 लाख वोटर्स के, जो कि महागठबंधन के वोटर्स थे, उनके नाम काट दिए गए और साथ ही साथ 10,000 रुपए जो है वो दिए गए हैं महिलाओं को, ताकि किसी भी तरीके से महागठबंधन को हराया जा सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि परिवारवाद जिसके खिलाफ एनडीए जो है लगातार हमलावर होता है, वही परिवारवाद में संलिप्त हो चुका है बिहार में एनडीए। ऐसी स्थिति में लगातार जब राजद और पूरा का पूरा विपक्ष जो है परिवारवाद के निशाने एक एक करके फेंक रहा है एनडीए की तरफ, ऐसे में दिग्गज नेताओं के एनडीए की तरफ से क्या बयान आते हैं और क्या रिएक्शन आता है इस तरह के परिवारवाद के पूरे मामले को लेकर के, सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।